नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में क्या पढ़ लिया था। व्यंजन संधि में हम लोग आज अनुनासिक संधि की बात करेंगे। कौन सी? अनुनासिक संधि की बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है अनुनासिक, देखते हैं। अनुनासिक 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 संधि। अनुनासिक, पहले तो अनुनासिक वर्ण देख ले रहे हैं। देखिए, या मा गा णा और ना, ये 5 वर्ण क्या है? वर्गों के पंचम वर्ण। क्या है? हाँ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? अरे नासिका चच्चा, क्या है? नासिका से, ये नाक से बोले जाते हैं। या मा गा ना ना। ठीक है, और ये कहाँ से है? ये तालु से भी है। कहाँ से? ये कहाँ? ओष्ठ से भी है। क्या है? हाँ, ये कहाँ से है? कंठ से है। कंठ है। आगे देखिए क्या है? मूर्धा। और ये कहाँ से है? दंत से है। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है वो डबल, मतलब इनका कहाँ से? ये तालु से ही, क्योंकि ये कहाँ से है? चाचा चाचा यहाँ। ये माँ है, एक है पापा बाबा माँ। अभी क्या? गा काका काका अंगा, और अणा टाटा टाटा अणा, ना ताता दादा ना। ठीक है साथियों, तो अनुनासिक वर्ण कितने हैं भैया? कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। और अगर ये ऊपर चंदा मामा लगा देंगे, तो अगर ये ऊ, तो ये कैसे वर्ण हो जाएंगे? ये भी अनुनासिक हो जाएंगे। क्या लगा देंगे? चांद। हाँ, ये चांद लगा देंगे जे वाली जे, तो क्या हो जाएंगे? ये अनुनासिक वर्ण। ठीक है, चलिए अनुनासिक संधि पे बात करेंगे हम। इसको जरा मिटाते रहे। देखिए, इसके 2 भाग होते हैं। पहले इसके लिए बोलेंगे विकल्प अनुनासिक संधि। विकल्प से होगी अनुनासिक संधि। किससे होगी? विकल्प से होगी अनुनासिक संधि। किससे होगी? विकल्प से होगी। ठीक है, और दूसरी जो है नित्य। बदले ही ना, नित्य अनुनासिक। कोई बात, नित्य अनुनासिक, नित्य अनुनासिक संधि। ये विकल्प से हो रही है। किससे हो रही है? विकल्प से। और ये कैसे हो रही है? नित्य हो रही है। कैसे हो रही है? ये नित्य हो रही है। तो नित्य अनुनासिक संधि और विकल्प से। संधि कौन सी है? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि आदेश अनुनासिक से होगा। आदेश जो होगा वो अनुनासिक होगा। ठीक है, तो एक जगह होगा विकल्प से और दूसरी जगह होगा नित्य। साथियों, जब इसके 2 पार्ट हैं, 2 भेद हैं, तो 2 सूत्र भी होंगे। जाहिर सी बात है, बोलो भाई। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिको, यरो अनुनासिको, अनुनासिको वा, अनुनासिके अनुनासिको वा, अनुनासी, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, यहाँ पे है, अगर को है ना के है, क्या है? ठीक है, किताब में देखो, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक, वा का मतलब क्या है? नहीं, विकल्प। वा का मतलब क्या है?
विकल्प कहाँ हो? विकल्प। ठीक है, ये सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको व। यरो अनुनासिके अनुनासिको व। यरो अनुनासिके अनुनासिको व। और दूसरा सूत्र है इसका, इसका ये तो पहला हो गया, ये सूत्र कैसा होगा? पहला। और दूसरा कौन सा है? छोटा ही सा है, प्रत्यय प्रत्यय भाषायाम भाषायाम नित्यम। ये क्या है? ये वार्तिक है। क्या है ये? वार्तिक। ये कैसा है? वार्तिक है। कैसा है ये? वार्तिक है। ये भैया कैप देखिए। अरे कहाँ ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से अनुनासिक संधि क्या है? अनुनासिक संधि। इसके कितने भेद हो गए? दो। नंबर एक क्या है? विकल्प अनुनासिक संधि। दूसरा क्या है? नित्य अनुनासिक संधि। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। दूसरा क्या है? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये कैसा सूत्र है? वार्तिक। ये कैसा सूत्र है? वार्तिक। और ये वाला कैसा सूत्र है? कैसा सूत्र है? एक सूत्र छूट तो ना क्या? हाँ, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ठीक, आगे देखिए। बोल दो करो। ठीक है, अब क्या पढ़ा? अब पढ़ेंगे अनुनासिक संधि। कौन संधि है? अनुनासिक। ठीक है, करिए जा। ठीक, सही है। कौन संधि है? अनुनासिक संधि। ठीक, सूत्र क्या है? यरो यरो अनुनासिके यरे यरो अनुनासिके अनुनासिको अनुनासिको। वाह। वाह का मतलब क्या होता है? वाह का मतलब क्या है? विकल्प। क्या है? विकल्प। वाह का मतलब क्या है? विकल्प से। ठीक है, देखिए परिभाषा डालेंगे। यर पदांत। लिखिए, पदांत यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर
विकल्प विकल्प से विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। ठीक है। जो वर्ण आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। वही संधि का नाम होगा। देखिए और एक बार पढ़ रहे हैं। तेरा पदांत ईयर के, ईयर क्या है? प्रत्याहार है जो हाइब्रिड के हा को छोड़ करके और सस्सर के रा तक जाता है। ठीक है, तो ईयर प्रत्याहार के वर्णों के बाद ऐसा होगा जी ईयर पदांत। पदांत ईयर वर्णों के बाद अगर अनुनासिक वर्ण आए तो, अगर अनुनासिक वर्ण आए तो, ठीक है, यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। अब अनुनासिक आदेश होता है तो नीचे वाली लाइन है कि जो वर्ण आदेश होगा वही संधि का। अब अगर अनुनासिक वर्ण आदेश हुआ तो संधि का नाम क्या हो गया? बोलो भैया, संधि का क्या नाम हो गया? अनुनासिक संधि। कौन संधि हो गई? अनुनासिक संधि। जो वर्ण आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। ठीक है, पदांत यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद में अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। जो वर्ण आदेश होगा वही संधि का नाम हो। क्लियर? इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। चलो हम बगल में दे रहे हैं, ऐड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे थे। ठीक है, अगर इससे समझ ना आया हो तो लीजिए फिर से एक, देखिए पदांत एक बॉक्स बना देते हैं। अरे कैसी बात कर, ईयर, ईयर के बाद में कहा आ जाए अनुनासिक। हम क्या करें, इनको देने ही तो है। इसको भी लीजिए। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये आदेश है। क्या है? ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये क्या है? ये स्थानीय है सरकार। पदांत है, स्थानीय है। ये क्या है? ये निमित्त है। क्या है ये? निमित्त है। और क्या है ये? कारण है। और क्या है ये? हेतु है। बोलो भैया। ठीक है, तो इसको जरा बॉक्स बना लीजिए फिर। अच्छो ही लगे तुम्हें। ठीक है, देखिए पदांत ईयर के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आ रहा है तो उस ईयर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण होगा और जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। बोलो भैया, अनुनासिक नाम होगा। इधर देखो, लगत बहुजिन खाना खवाओ ना है। कोई अच्छी चीज खवाई है? कोई अच्छी चीज खवाई? जमीन वाली खवाई? जमीन चुग रही है। अच्छा, उसे क्या बोलते हैं? फूल, जंगली फूल। अरे अच्छा, अच्छे लगते हैं। चलो भाई किसी दिन खिलाओ अमुक। अच्छा ठीक, आगे देखिए। तो पदांत क्या है? पदांत ईयर, और उसके बाद क्या आ रहा है? तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? समझ में आया? क्लियर?
चलिए अगर ऐसे ना समझ पाए तो फिर ऐसे समझिए, ये देखिए पूर्व है, पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण, ये समझ लीजिए क्या है, उत्तर वर्ण, क्या है जी, उत्तर वर्ण, और ये समझ लीजिए क्या, आदेश, क्या है जी, आदेश। ठीक है भैया, देखो इधर का, था, गा, घा, घा, चा, छा, जा, झा, यहाँ, टा, ठा, डा, धा, और क्या है, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, म। आगे देखिए उत्तर वर्ण में क्या आ जाए, तो पूर्व हो गया, पूर्व वर्ण, ये क्या हो गया, पूर्व वर्ण, और ये क्या है, यर, हाँ इसमें कुछ छोड़ छोड़ दिए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, और ये क्या है, ये देखिए क्या, या, मा, गण, न में से कोई आए, कोई आवे, तो क्या होगा, तो जे हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे हो जाएगा। बोले जे क्या है, ये सब देखिए, यही तो है, यही तो गया पंचम। देखो ये क्या है, अनुनासिक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बोले ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अनुनासिक, ये क्या है, ये सब आदेश है, क्या है ये, आदेश है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, निमित्त है, बोलो ना, ये सब क्या है, हाँ आगे देखिए, और ये क्या है, ये ऊपर वाला लग जाता है यार, कितना वो रोका रोकत ना है, हाँ पता ना है, इधर देखो, स्थानीय, ये क्या है, मारे जाएंगे, ये कारण बताते हैं, और ये आदेश होते हैं, जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। चलिए एक एक उदाहरण देख रहे हैं, देखो समझो, शब्द क्या है, एतद मुरारी, वाह क्या मुरारी, मुरारी का आगे तो विसर्ग होना चाहिए, ठीक है, एतद मुरारी, एतद मुरारी। अब ध्यान दीजिए भैया, ये देखो, एतद, ये देखो, एतद, एतद, माँ को अलग करेंगे, उरारी करेंगे, क्या हो जाएगा, उरारी, क्लियर हो गया। देखो भाई, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, ये बताओ जी ता क्या है, ये क्या है, यर प्रत्याहार का बना है, बोलो है, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, अनुनासिक है, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो आई, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, अब अनुनासिक वर्ण कितने हैं, या, मा है, या, मा, गा, अणा, और क्या आया, ना, पांच है, हमने आपको बताया था एक के स्थान पे पांच हो जाएंगे, एक स्थानीय होगा, एक हटेगा, मान लीजिए मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और हम हटेंगे, तो हमारी जगह पर इस कुर्सी पे कितने लोग बैठ जाएंगे, पांच बैठ सकते हैं, एक ही बैठेगा, तो कौन बैठेगा, उसी वर्ग का बैठेगा, उसी का उच्चारण स्थान समान होगा, हमारे जैसा होगा वही बैठेगा, बोलो भैया तो कौन बैठेगा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत, क्या है, इसमें दंत वाला कौन सा है, ठीक है, और बाकी सब तो क्या करें फिर, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा, ना बचेगा, ठीक है, फिर से जरा उतार लीजिए इसके लिए, ठीक, इधर उतार लीजिए भैया, क्या है, मुरारी, ऐसे कर लो, ठीक है, कोई बात ना है, जोड़ दीजिए इसके लिए, ता, आधा ना, माँ, माँ में छोटी मात्रा, और राम डंडा रा, बताओ भैया
इसमें आदेश कौन सा वर्ण हुआ? ये वर्ण कैसे हैं? अनुनासिक। ठीक है, यही तो आदेश हुआ। ये कैसा वर्ण है? अनुनासिक है। संधि कौन सी हो गई इसमें? कौन संधि हो गई भैया? अनुनासिक संधि। कौन सी हो गई? अनुनासिक। कहाँ से हुई भैया ये आदेश कैसे हुआ? विकल्प से। कैसे हुआ? विकल्प से। बात समझ में आया? ये कैसे आदेश हुआ? विकल्प से। अगर मान लीजिए हम ना करते तब क्या होता है, यही सीखना है। ये क्या कर लिया हमने? विकल्प से क्या कर लिया? विकल्प से जब हमने अनुनासिक कर दिया तो संधि का नाम क्या हो गया? अनुनासिक संधि। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, क्या हुआ? क्लियर? अच्छा, नहीं कर रहे मान लीजिए, चलो देखो। तो शब्द हमारा लिखा हुआ था एतद और आगे क्या लिखा है? मुरारी। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते, पदांत जसत्व। तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? वर्ग का तीसरा। क्या आदेश हो जाएगा? वर्ग का तीसरा। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? एतद और आगे क्या हो जाएगा? मुरारी। ठीक है, विसर्ग है, देखो इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा शब्द? मुरारी। जहां विकल्प होगा वहां कितने रूप बनेंगे भैया? दो। बोलो भाई, कितने बनेंगे? तो एतन मुरारी भी सही है और एतद मुरारी भी सही है। तो इसमें कौन संधि हो गई और इसमें कौन संधि हो गई? कौन संधि हो गई? इसमें संधि का नाम क्या है? इसमें संधि का नाम क्या है? जसत्व संधि। कौन संधि है? जसत्व। ठीक है साथियों, तो उसमें कौन सा हो गई? जसत्व। और इसमें कौन सा हो गई? इसमें किस सूत्र से अनुनासिक? यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा। ये क्या है? यर। अगर हमने इसको यर माना और आगे अनुनासिक माना तो इसके स्थान पे क्या कर दिया विकल्प से? अनुनासिक। तो संधि का नाम क्या हो गया? अनुनासिक। अगर हम इसको विकल्प से अनुनासिक ना करें, यर ना माने, तो इसको हमने क्या माना? इसको तो झल मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे कुछ ना हो। ठीक है, तो इसके स्थान में क्या हो गया? ये झल है तो इसके स्थान में क्या है? दा क्या है? ये जस है। ये क्या है? जस है। संधि का क्या नाम हो गया? जस संधि। कौन संधि हो गई? तो सूत्र कौन सा है? झलाम जसो, झलाम जसो अंते। चीजें क्लियर हुई? कौन संते हैं? झलाम जसो अंते। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सुस्त कर चली जाए पे, ज्यादा सुस्त मत रहो। ठीक है, एक्टिव बन के रहो। हाँ, हो गया? आगे हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक, आगे देखिए, उदाहरण बोलिए बाबूराम से। उदाहरण तट, आगे क्या है? मासा। देखिए विसर्ग है सटधन मासा। सटधन मासा। देखिए हम तो एक्टिव है, आप एक्टिव ना हो तो पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो नींद लगी है। आगे देखो भाई, तो मत। देखिए कट, हाँ, जेटा। और ये क्या है? मासा। मासा में आ निकाल दिया तो आशा बचा, नहीं बचा? ये माँ क्या है? ये टा क्या है? ईयर है। कि इसे अगर हमने ईयर माना, ठीक है, और इसको क्या माना हमने? तो इसके स्थान पर विकल्प से क्या हो जाएगा? अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसके स्थान पर विकल्प से अनुनासिक होगा। ये कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ना? अनुनासिक। तो फिर इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अनुनासिक आदेश होगा। अनुनासिक वर्ण कितने हैं?
5। तो देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो मूर्धा वाला अनुनासिक कौन सा है, कौन सा है, देखिए भैया कौन सा है, यही तो है। क्लियर, इसको हटा यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, क्लियर, इधर डाल दीजिए, किसके लिए, सा के लिए, थर्ड। और इधर देखिए ये क्या है, हाँ यही तो है। आगे माँ, ठीक, इसको ऐसे बना दे। अब देखिए सा, अणा, आगे क्या है, इसमें बताइए भैया कौन सा वर्ण आदेश हुआ, अणा कैसा वर्ण है, संधि का नाम क्या हो गया, कौन संधि हो गई, संधि कौन सी हो गई, अनुनासिक संधि हो गई, अनुनासिक, अनुनासिक संधि। सूत्र हो गया यरो, यरो अनुनासिक है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये किससे हो, कैसे हुई है, विकल्प से। क्लियर हो गया। आगे अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, देखिए अगर ऐसे सट और आगे क्या है मासा, बोलो भैया, तो हम इसे क्या करते, इस टा के स्थान पे क्या कर देते, तो तीसरा कर देते, कर देते। और इधर देखिए ये क्या है, आगे क्या है मासा, तो किस सूत्र से हो जाता है जी फिर, जलाम जसो अंत्य से क्या बन जाता है जी, सड़मासा। ठीक है, थर्ड मासा, इसमें कौन संधि हो जाती, किस सूत्र से हो जाती, झलाम जसो, झलाम जसो अंत्य, झलाम जसो अंत्य। अब कौन सा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कितने रूप बने, एक सड़मासा, एक सड़मासा। समझ में आया, ठीक है। चलिए देखिए बाक धन मुखा, समझ लीजिए, बाक धन मुखा। अब देखिए इसके स्थान जो क्या है, यर है, यर के स्थान पे अनुनासिक करना है, तो इसका अनुनासिक क्या होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या बनाएंगे हम, बांग में, सॉरी बांग मुखा, बोलो भैया क्या बन जाएगा, इसमें कौन संधि हो जाएगी, अनुनासिक संधि। कैसे हुई, विकल्प से, अनुनासिक संधि बोल रही, कैसे हुई, किस सूत्र से हुई, यरो और नासिको, और नासिको क्लियर हो गया, विकल्प से हुई, अनुनासिक संधि हुई, यरो सूत्र हो गया, क्लियर हो गया। अगर ऐसे ना होता तब, तो ये हो जाता हमारा वाक और आगे क्या है मुखा। ठीक, ऐसे करना होता तो इसके स्थान पे क्या हो जाता, गा हो जाता, क्या होता, गा हो जाता नहीं हो जाता। अब इसके स्थान पे क्या बन जाता जी, बाघ मुखा। ऐसे भी तो बन सकता था फिर, इसमें कौन संधि हो जाती, जैसा तैसा, कौन संधि हो जाती, बोलो भैया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब विकल्प कर रहा है तो दो रूप बन रहे हैं, जहां विकल्प वहां दो रूप, जहां विकल्प होगा वहां कितने रूप होंगे, दो रूप होंगे। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, शब्द बोलिए भैया। ठीक, आगे, अरे इधर देख, ये विच्छेद है, और उसके बाद में है सूत्र संधिपद।
क्या है? थर्ड। ठीक है, देखिए, बागधन मुखा, बागधन मुखा, बागधन मुखा क्या बन जाएगा? ठीक, देखिए इधर, वागधन मुखा क्या बन जाएगा? काके, काके स्थान पे बरकत पंचम अक्षर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? बांग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? देखिए, ये टाके स्थान पे क्या हो जाएगा? हाँ, षणमासा। टाके स्थान पे क्या हो जाएगा? टाके, टाका क्या हो जाएगा? अणा। षण, अणगरिया। सन्मति। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक, मिला देंगे, जगह भी तो। ये देखिए, जगन्नाथ, जगन्नाथ भी हो जाता है एक और उदाहरण। चलिए इधर देखिए, का तीसरा वर्ण क्या होता है? इसका तीसरा वर्ण टाका। टा। इसका तीसरा वर्ण टा। मुखा। इसका तीसरा वर्ण देखा होगा आपने ऐसे, नगरिया लगा था। इसका क्या हो जाएगा? सड़म, सद, मति। ठीक है, आगे देख, ये तद के बाद में है। देखिए साथियों, देखिए, ये जो का है, अरे ये जो क्या है, का है, ये जो का, ठीक है, यर प्रत्याहार का अगर वर्ण मानेंगे और आगे अनुनासिक मानेंगे तो कौन संधि हो जाएगी?
अनुनासिक संधि होगी। कौन संधि होगी? अनुनासिक संधि होगी। संधि का क्या नाम होगा? अनुनासिक संधि। देखिए षडधन मासा बराबर क्या हो जाता है? षणमासा। कौन संधि हो गई? और षडधन मुखा बराबर क्या हो जाएगा था? षणमुखा। कौन संधि हो गई? अनुनासिक संधि। तो यहाँ तक षडनगरिया, षडमती, दिग्नांगा, एतन मुरारी, तन मित्रम, ये कौन संधि हो गई? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि हो गई। अब कैसे हुई ये? विकल्प से हुई। कैसे हुई? अगर भाई विकल्प होगा तो कितने रूप बनेंगे? दो। तो एक हमारे पास और क्या आ गया? दूसरा विकल्प। ठीक है, संधि कितने रूप होंगे? दो रूप होंगे। तो देखो भैया, तो इसका क्या कर देंगे? वर्ग का तीसरा। ये कौन सा? तीसरा। ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा। तो संधि का क्या नाम हो गया? जसत्व संधि। कौन संधि हो गई? जसत्व संधि। और सूत्र इसका क्या हो जाएगा? झलाम जसो। हाँ, झलाम जसो, झलाम जसोवंते। ये झलाम जसोवंते सूत्र से हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये कौन सूत्र से हुआ है? यरो अनुनासिक। यरो य- यरो अनुनासिके। इस सूत्र से क्या हो गया जी? अनुनासिक संधि। और देखिए इधर देखिए, ये कैसा वर्ण है? पंचम पंचम। कैसा है? पंचम पंचम। ये 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 कैसा है? अरे जो सॉरी, ये कैसा है? ये वाला देखिए, ना और माँ कैसा है? इसको नहीं, ठीक है, इसको देखना है इसको। ठीक है, वो गलती से हो गया था। ठीक है, हाँ ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है जी, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ना और माँ। और देखिए ना और माँ, इस तरीके से डबल जो जो आ रहे हैं अनुनासिक वर्ण, तो संधि कौन से हो रही है? और कैसी हो रही है? विकल्प से। किस सूत्र से हो रही है? क्लियर हो गया? ठीक है। और यहाँ देखिए वर्ग का कौन? तीसरा 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 तीसरा, उसके बाद में कौन सा आ रहा? पंचम पंचम पंचम। संधि कौन से हो रही है? और किस सूत्र से हो रही है? वाह क्या बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत? साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक्टिव रखो ना, इतने हो गया। चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या? बताओ भैया। अनुनासिक संधि ये कैसी? विकल्प से पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? नित्य, नित्य अनुनासिक संधि। कैसी संधि है? नित्य अनुनासिक संधि। ठीक है, नित्य अनुनासिक संधि सूत्र क्या होगा? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। और ये है क्या? वार्तिक। ये क्या है? वार्तिक। ठीक है, ये वार्तिक है। ये क्या है? वार्तिक। वार्तिक है। ठीक है, वार्तिककार कौन है? कात्यायन। वररुचि उपनाम। उपनाम जानते हो जैसे गांव पपुआ कही देते। ठीक। तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इसकी परिभाषा लिखो। इसकी परिभाषा देखिए, पदांत, पदांत यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद, के बाद के बाद अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का, प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण यानी प्रत्यय का आदि वर्ण अनुनासिक
अनुनासिक। प्रत्यय का आदि वर्ण, प्रत्यय का आदि वर्ण आदि वर्ण अनुनासिक। ओ ठीक, ये स्टार्ट किया हमने। आदि वर्ण अनुनासिक हो तो यर प्रत्याहार के वर्णों के, यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर नित्य अनुनासिक आदेश होता है। ठीक है, संधि का नाम क्या हो जाता है? संधि का नाम क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। ठीक है, जो वर्ण आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। ठीक है साथियों, पढ़ेंगे बात। पदांत यर के बाद क्या है ये? यर एक प्रत्याहार। पदांत यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद में, यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद में अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण यानी अनुनासिक वर्ण कैसा हो? वहां तो सीधे अनुनासिक था, यहाँ कैसा अनुनासिक वर्ण हो? प्रत्यय का आदि वर्ण कैसा हो? अनुनासिक, यानी प्रत्यय वाला अनुनासिक वर्ण हो। कैसा वर्ण हो? प्रत्यय वाला अनुनासिक वर्ण हो। तो ईयर के स्थान पर जो क्या है? ईयर। क्या है ये? ईयर। ईयर के स्थान पर, किसके स्थान पर? ईयर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर नित्य कैसा होता है? नित्य अनुनासिक वर्ण आदेश होता है, अर्थात नित्य अनुनासिक आदेश होता है, नित्य अनुनासिक वर्ण आदेश होता है। और मिला लीजिए, नित्य अनुनासिक वर्ण आदेश होता है। जो आदेश होता है साथियों वही संधि का नाम होता है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो एक डायग्राम बना लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये वार्तिक है, ठीक है, और ये नित्य करता है। क्या करता है? नित्य अनुनासिक करता है। विकल्प नहीं। ठीक है, आगे देखो, विकल्प होता कितने रूप बनेंगे? दो। देखो इसका क्या करेंगे। ये है ईयर। ईयर कैसा है? पदांत है। कैसा है? पदांत ईयर के बाद में कैसा बना रहा है? अनुनासिक। अनुनासिक कैसा है? प्रत्यय का। कैसे? प्रत्यय का आदि वर्ण, आदि वर्ण अनुनासिक। कोई प्रत्यय, अभी प्रत्यय समझाएंगे। हाँ, प्रत्यय का आदि वर्ण अनुनासिक। तो यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक। अब क्या हो जाता है? नित्य अनुनासिक वर्ण। ठीक है, ये क्या है? आदेश। क्या है ये? आदेश। क्लियर? जो आदेश होगा, जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। क्लियर? वही क्या होगा? संधि का नाम होगा। भैया देखिए, ये क्या है? ये हमारा स्थानीय है। क्या है ये हमारा क्या है? स्थानीय है। क्या है ये तो मारा जाएगा, ये हटेगा, हटेगा। ठीक है, और ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? निमित्त बन जाएगा, कारण बन जाएगा, हेतु बन जाएगा। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? आदेश। क्या हो जाएगा? ये आदेश कैसे आएगा? नित्य आएगा। नित्य जब आदेश होगा तो संधि का नाम क्या हो जाएगा? अनुनासिक। क्योंकि नित्य अनुनासिक वर्ण आदेश होगा तो संधि कौन सी होगी? अनुनासिक। तो जो वर्ण आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। जब तक दिल में बता लो, जब तक संधि प्रकरण पढ़ाया, जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, अच्छा लगे। ठीक है, ले हट जा रहे। ठीक, ठीक है साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण
क्या होगा उदाहरण? बहुत ही प्यारा उदाहरण, बागधन मयम। बागधन मयम, थोड़ा सही सुंदर लिखना है, अच्छी चीज लिखा। बाग धन मयम। देखिए साथियों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये माँ, और ये दिखाई दे रहा है आपको क्या? का। सही है। ये जो का है वो क्या है? ये क्या है? ईयर है। और ये माँ जो है वो क्या है? ये मैं क्या है? मयम क्या है? ये मयट प्रत्यय होता है। क्या होता है? मयट प्रत्यय। तो प्रत्यय का आदि वर्ण क्या है ये? और माँ क्या है? क्या है ये? अनुनासिक। ठीक साथियों, यहां तक क्लियर हो गया? तो बोले प्रत्यय का कैसा वर्ण आ रहा है? अनुनासिक। आदि वर्ण कैसा आ रहा है? अनुनासिक आ रहा है। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? अनुनासिक आ जाएगा। कौन सा आएगा भैया? अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? या मा गण। इसके स्थान में कौन सा आएगा? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान का है कंठ, और इसका क्या है? कंठ। बाकी सब कैंसिल। ये नित्य होगा। कैसा होगा? नित्य होगा। क्या होगा? नित्य। जरा देखेंगे, वाक। ठीक। आगे क्या है? मयम। ठीक, इसको मिला देंगे। ठीक है, बागमयम। अब बागमयम में आदेश क्या हुआ? कौन सा आदेश हुआ? गा आदेश हुआ। ये है क्या? कैसा क्या है ये? जब ये अनुनासिक है तो संधि का नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? अनुनासिक संधि। कैसी संधि हो गई? कैसी संधि हुई है? अनुनासिक। कैसे हुई है? नित्य। समझ में आया? क्या बात समझ में आई? ठीक है। तो वाक का जो का है वो क्या है? यर। यर के बाद क्या आ रहा है? अनुनासिक। यर के स्थान क्या हो गया? अनुनासिक। अनुनासिक जो हुआ है वो अनुनासिक नित्य हुआ है। ठीक है। और किस सूत्र से हुआ? तो वो सूत्र का नाम क्या है? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। बोलो भैया, समझ में आया? ये क्या है? बोले सूत्र है। क्या है ये? सूत्र है। बोलो समझ में आया? ठीक है, लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, देख लीजिए। आगे दूसरा है चित धन मयम। देखिए फिर से ये क्या आया जी हमारा? माँ है, अनुनासिक वर्ण है, प्रत्यय का है, क्योंकि मयट क्या है? मयट क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय का आदि वर्ण क्या है? माँ। माँ है क्या? अनुनासिक। तो ये क्या है हमारा? यर। ये क्या है? यर। यर के स्थान पे क्या आ जाएगा? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण क्या हो गया? ना। अब सीधे चलेंगे, क्या हो गया? ना। तो इधर देखिए हमारा ये हो गया ची, अब इधर क्या है? ना। और आगे क्या हो गया? मयम। इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा? चिन्मयम। बोलो भाई, अब चिन्मयम में कौन संधि हो गई? अनुनासिक। कैसी हो गई? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि कैसे हुई? विकल्प। कैसे हुई? विकल्प से। सूत्र कौन सा है? प्रत्यय। प्रत्यय भाषायाम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम। विकल्प है। अरे सॉरी, इसमें विकल्प नहीं है। कैसे हुई? नित्यम। सॉरी यार, कैसे हुई? नित्यम। ठीक है, कैसे हुई? नित्यम। जल्दबाजी हुई जात है, कुछ सोचन तो रहा लगत। आगे देख, क्या हुई? नित्यम। क्लियर? तो नित्यम, ये ना कैसा हुआ? नित्य हुआ। कैसा हुआ? नित्य हुआ। तो चिन्मय में कौन संधि पूछी जाएगी तो क्या लगाएंगे? अनुनासिक। किस सूत्र से लगाएंगे? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये क्या काम करता है? नित्य अनुनासिक करता है। क्या करता है? नित्य अनुनासिक करता है। चलिए भैया, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं विच्छेद, इधर लिखते हैं विच्छेद, इधर क्या लिखते हैं? संधिपद, इधर लिखते हैं सूत्र संधिपद, इधर लिखते हैं सूत्र संधि का, संधि का नाम। ठीक है, ठीक है। पहला उदाहरण आपके सामने।
वाक मयम। ठीक है, दूसरा उदाहरण है चित मात्रम। चिन्मयम भी है, चिन्ह मात्रम भी है। चिन्ह चित आगे का है मयम। एक उदाहरण और है तत् तदन मात्रम। ठीक है, देखिए भैया, देखिए मैड क्या है, प्रत्यय, मात्रम प्रत्यय है, ठीक है, और आगे क्या है, प्रत्यय। ठीक, इससे बनेगा पद, क्या बनेगा भैया जरा देखो। गाया बांग में क्या बन गया हमारा, चिन्ह मात्रम। चिन्ह मात्रम क्या बन गया हमारा, चिन्मय। फिर क्या हो गया, देखिए सूत्र कौन सा है, यरो प्रत्यय भाषा, प्रत्यय भाषायाम, भाषायाम नित्यम, ऐसा सूत्र है। ठीक है, ये भी काम इसी से हुआ है, फिर ये काम भी इसी से हुआ है, ये भी इसी से हुआ है। ठीक है, और संधि का नाम क्या है, अनुनासिक, नित्य अनुनासिक संधि। नित्य अनुनासिक संधि। ठीक है, ठीक, देखिए देखिए भैया, ये जो दिखाई दे रहा है आपका बागधन मयम, ठीक है, यहाँ बना क्या है, बांग मयम। देखिए जे भी अनुनासिक है, जे भी अनुनासिक है, दोनों है डबल। ये भी अनुनासिक है, 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 ये भी अनुनासिक है। जहाँ दोनों अनुनासिक है वहां कौन संधि है, कौन संधि है, नित्य अनुनासिक। ठीक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र से कौन संधि हो गई, अनुनासिक। प्रत्यय भाषायाम सूत्र से कौन सी हो गई, अनुनासिक। प्रत्यय भाषायाम सूत्र से कौन सी हो गई, अनुनासिक। प्रत्यय भाषायाम सूत्र से कौन सी हो गई, अनुनासिक। ये नित्य शब्द बता रहा है कि रूप कितने बनेंगे, एक। कितने बनेंगे, अगर वार्तिक होता तो कितने रूप बनते, विकल्प होता, हाँ है तो सूत्र तो वार्तिक है, ठीक है, लेकिन इसमें कितने रूप बनते अगर विकल्प होता, तो दो बनते। तो इस संधि का नाम पूछा जाएगा क्या है, नित्य अनुनासिक संधि। इसका सूत्र क्या है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। कैसा सूत्र है, वार्तिक है। ठीक है, इससे जो विच्छेद है इससे क्या बना शब्द। तो परीक्षा में सवाल आएगा साथियों, या तो आएगा वाग्मय में कौन संधि है, तो आप क्या लगाएंगे, नित्य अनुनासिक संधि। फिर पूछेगा किस सूत्र से है, फिर पूछेगा इसका विच्छेद क्या है, हाँ ऐसे ही आएगा, चिन्ह मात्रम का विग्रह क्या विच्छेद का होगा। ठीक है, इसमें किस सूत्र से हुआ, किस सूत्र से संधि बनी, कि हाँ संधि का नाम क्या है, ऐसे चिन्ह मायम में संधि, चिन्ह मयम से कौन संधि बनी, चिन्ह मयम। चिदन मयम से क्या बना, चिन्ह मयम, किस सूत्र से बना, अच्छा संधि का नाम क्या है, अच्छा ये क्या बना, तद्दन मात्रम से क्या बना, किस सूत्र से हुआ, संधि का नाम क्या हुआ। तो ये क्या कर रहा है, नित्य अनुनासिक। कैसा कर रहा है, जो काम जो करता है, जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है साथियों। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, इसके आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, वार्तिक।
ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो छोड़ दे। ओके देखिए, लत, संधि का नाम क्या है? संधि का नाम क्या है? लत्तु। लत्तु का मतलब है, लत्तु का मतलब लात नहीं है, लत्तु का मतलब है ला आदेश, जो आदेश होगा वही संधि का। हाँ, और इसका नाम क्या है? परसवर्ण। कौन संधि है? सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, और पर माने बाद वाले वर्ण जैसा हो जाए उसे क्या कहेंगे? परसवर्ण कहते हैं। ठीक है, सूत्र इसका होगा साथियों, सूत्र होगा तोरली। क्या होगा? ठीक है, तोरली। कौन सा हो गया? तोरली। अच्छा, तोरली। ठीक, कौन सा? वो नहीं, आगे देखा। ठीक है, देखें। ठीक, कोई बात नहीं, वो नहीं। आगे देखिए, तोरली। अब देखिए परिभाषा डालिए। देखिए, पदांत तवर्ग के बाद, तवर्ग के वर्णों के बाद में यदि ला आए तो तवर्ग के वर्णों के, तवर्ग के वर्णों के स्थान पर, स्थान पर ला, क्या? ला पर सवर्ण, ला पर सवर्ण आदेश होता है। जो आद जो आदेश होगा, जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा, वही संधि का वही संधि का नाम होगा। साथियों देखेंगे, तोरली इसका सूत्र है। लत्व संधि भी बोल सकते हैं, परसवर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि बाद वाले वर्ण जैसा हो जाए उसे परसवर्ण कहते हैं, पूर्व वाले जैसा हो जाए उसे पूर्व सवर्ण कहते हैं। सवर्ण का मतलब है समान वर्ण। ठीक है, पर माने जैसा, पाद वाले जैसा हो जाए उसे परसवर्ण, और उसका नाम क्या है? लत्व। तो परसवर्ण या क्या आया? परसवर्ण या लत्व संधि। संधि तो लिखी है नहीं। ठीक है, सूत्र क्या होगा? तोरली। कह रहा है पदांत तवर्ग के वर्णों के बाद में यदि ला वर्ण आए तो तवर्ग के वर्णों के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। थोड़ा पानी गरम करो, गरम नहीं, निकाल दियो। हाँ, क्या हो जाता है? ला आदेश हो जाता है। ला कैसा वर्ण है? परसवर्ण है। ठीक है, तवर्ग के स्थान, तवर्ग के वर्णों के स्थान पर ला, ला का मतलब क्या है? परसवर्ण, बाद वाले जैसा आदेश होता है। जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा, जो आदेश होगा वही संधि का, जो आदेश होगा जो आदेश होगा वही संधि का नाम हो। चलिए देखिए, यह है तवर्ग, इसके आगे क्या आया? ला। इसके स्थान पर भी ला हो जाएगा। ठीक है,
इसका समझे आप? ये क्या है? पूर्व पद। क्या है? पूर्व पद। पूर्व पद के वर्ण है ये, ठीक है। ये क्या है? उत्तर। और उत्तर के लिए क्या कहेंगे? उत्तर के लिए क्या कहेंगे? पर। क्या कहेंगे? पर। जो उत्तर पद है उसको क्या कहते हैं? पर पद। क्या है? पर पद। क्या है? पर पद। ठीक है। उत्तर पद या क्या कहेंगे? पर पद। ठीक है। बाद वाला। और ये क्या है? आदेश है। क्या ये? जो आदेश हो रहा है कोई संधि का, क्या हो रहा है? नाम हो रहा है। ठीक। इसको भी देख लीजिए कि पूर्व पद के अंत में क्या है? तवर्ग का कोई वर्ण है, पदांत है, उसके आगे क्या आ रहा है? ला। अब जो तवर्ग वाले जो वर्ण है वो किसके जैसे हो जाएंगे? ला। तो ला के जैसा हो जाएगा तो ला का क्या हो जाएगा? सवर्णी हो जाएगा। तो बाद वाले जैसा हो जाएगा तो पर सवर्ण संधि हो जाएगी। और जो आदेश होगा वो क्या होगा? ला आदेश होगा, इसीलिए कौन संधि हो जाएगी? लत। लत। तोरली तो सूत्र है। ठीक है। तोरली क्या है? सूत्र है। सूत्र है। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए नोट। नोट देखिए ध्यान से। या, वा और आया, बड़ा बड़ा लिखा है भाई, तो समझाए थे। या, वा और ला, इनके कितने भेद होते हैं? यवला या यवला यानी या वा ला के दो भेद, दो भेद होते हैं। इस पर बहुत गौर करो, क्योंकि विद्वान लिखत जब बनाएंगे, इसके लिए समझो आप। कच्चा जहर देखो, आगे देखिए। इसके कितने हमने भेद करे? इसके भेद करेंगे दो। इसके कितने भेद करेंगे? दो। इसके कितने भेद करेंगे? दो। देखिए भैया, एक हमारा कैसा बनेगा जी? ऐसा। और ये कैसा है जी? ऐसा। बोलो। हाँ, एक ऐसा वो करेंगे ऐसा, एक करेंगे जिंदैया वाला, चांद सा। एक करेंगे ऐसा ला और एक करेंगे ऐसा। बोलो भैया। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इसका जो नाम होगा, इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे अनुनासिक। क्या कहेंगे? अनुनासिक, केवल जो मुख से बोला जा रहा है। या इसे क्या कहेंगे? निरनुनासिक। क्या कहेंगे? निरनुनासिक। ये कैसा वर्ण है? अनुनासिक। क्या? और ये कैसा वर्ण है? ये कैसा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण। कैसा वर्ण है ये? ठीक है। ऐसे ही ये कैसा वर्ण है? निरनुनासिक, केवल मुख से बोला गया। और ये कैसा वर्ण है? तो हम इसको अंडरलाइन कर देखिए तो, ये कैसा वर्ण है भैया? ये वाला। और ये कैसा वर्ण है? ठीक है, इसको अनुनासिक है। कैसा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। क्लियर हो गया? और ये कैसा वर्ण है? क्लियर? ये कैसा वर्ण है? अनुनासिक। तो देखिए, ये कैसा है? अनुनासिक। ये कैसा है? ये कैसा है? अब जो या ऐसे वाला ये कैसा है? अनुनासिक। या फिर क्या है? ये क्या है? या फिर क्या है? ये क्या है? या फिर क्या है? ठीक है, इसको हलन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात है। ठीक है, इसको हलन कर लो, इसको हलन कर लो, कोई दिक्कत? तो पता, हाँ लिखा हुआ है कार्यकाल। यबला द्विधा। यबला द्विधा यानी या दो प्रकार का होता है, हुआ दो प्रकार का होता है, और ला भी दो प्रकार का होता है। यबला कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। तो एक कैसा है? एक है अनुनासिक, दूसरा क्या है? नहीं, एक अनुनासिक को ही हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक। और ये वाला क्या है? अनुनासिक। ये वाला क्या है? अनुनासिक। क्या? समझ गए? इसका लेंगे स्क्रीनशॉट साथियों, तब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा।
तद्धन लया, तद्धन लया। देखिए साथियों, ये क्या है? ये ता है। क्या है ये? ता है। देखिए ये क्या है? तलया। देखिए ता, और इधर आगे क्या है? लया। अब आप हमें बताइए, ये जो ता है ये क्या है? तवर्ग है? बोलो भैया, है। और ये ला है, ठीक है। इसको ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है। यानी इधर ऐसे कर लीजिए इसको, और इसको ऐसे कर लीजिए। ता का मेल किससे हो रहा है? तो ता के स्थान पे क्या आ जाएगा? इसके जैसा आएगा। तो इसके स्थान में कौन सा ला आया? देखो, एक तो लाजे होता है, एक लाजे होता है, ठीक है। तो कौन सा ला लगाए? जैसे बोए हो वैसे ही कटी हो, जैसो बोई हो वैसे ही कटी हो, समझे? अगर ऊपर स्थानीय कैसो है? नगविन्ना है? नहीं है ना? कैसा है? अनुनासिक। तो नीचे वालों कौन सा करें हम? बताओ कौन सा करें? इधर वालों जो कहते लियो, तो कौन सा आदेश होगा? तो कैसो बो करके नहीं, ये तो बोया, तो यही काटे। ये समझ में आया? थोड़ा देसी है। हाँ देसी बोल, तो कोई नाराज तो ना है? हाँ साथी, नाराज हुई मत, ठीक है। हाँ हम तो जमीनी वाले आदमी हैं, ठीक है। हाँ जमीन जुट के वाले आदमी हैं, नीचे से पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ नीचे जब आधार से नहीं चलेंगे तो समझ में क्या आएगा, ठीक है। देहाती संस्कृत मतलब है देहाती, ठीक है, क्योंकि भारत है, ठीक है। हाँ गुरुकुल में जो रहा हुआ व्यक्ति जमीन में लेटे हुए हैं, आप समझो खड़िया नहीं मिलती, बेड नहीं मिलता था, समझ में आया? आगे देखिए तो क्या बन जाएगा? राजे को आया, ये क्या आया? ला आया। अब देखिए ऊपर जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और इसका देखिए क्या है ये? इसका भी दंत है। लृतुरसानाम दंता, जो आदेश होगा उसका उच्चारण स्थान वही होगा। बोलो भाई। लोग वैसे कहते काम, हमें तुम्हारी व्यवहार चीज चाहिए, हमें कान कान चाहिए। कान कान मतलब जानते हो? जो चीज हमने दई, अगर बटुआ हमने इतने किलो को दो तो हम कहें हमारा उत्तर ही दो भैया, इसको मतलब है कान कान। तो स्थानीय हटो, आदेश आओ। और आदेश तो बहुत से वर्ण हुए हैं, लेकिन सब तो ना हुए हैं, ठीक है। तो भैया इसके स्थान क्या आ जाएगा? ला आएगा। कैसा ला आएगा? क्योंकि ऊपर कैसे हुआ है? ऊपर भी अनुनासिक है, केवल मुख वाला है, नाक वालों ना है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? आगे देखिए, अब बताओ भैया, जो ला और जो ला जो है जाके जैसे हुई हो, तो पूर्व वाले जैसा हुआ कि प्रकार हुआ? बात जैसा हो गया, पर वाले जैसा हो गया। इस संधि का क्या नाम है? बोलेंगे इसका नाम क्या है? पर सवर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान वर्ण। इनके इनके जो कैसे वर्ण है? ये समान है, इसीलिए संधि का नाम क्या हो गया? पर सवर्ण। बोलो भैया, सूत्र कौन सा है? तोरली। अब बताओ किसकी समझ ना आया? ये आ गई, दूसरों ले, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते थे। देखिए ये ता है, ता का दा बन जाएगा, ऐसे करके टूटा हुआ होगा बाबूराम में, ऐसे ही देखो, ऐसा ही है। देखो ध्यान से, तथा है। हाँ तो ता का दा भी कर सकते थे, ठीक है। हाँ विजय भव में दा होगा, है ठीक। चलिए आगे दूसरा देखो, इसके आगे क्या है? दूसरा उदाहरण है एक ऐसा, देखो विद्वान, और दूसरा क्या है? लिखत। अरे कहाँ? लिखत। देखो ध्यान से भैया, अब बताओ ये क्या है? ना है, बोलो। ये और ये आगे क्या है? ला है, ठीक है। आगे इसको ऐसे कर ले देंगे, गति। इसको ऐसे करो, इसको फिर ऐसे करो। ये कौन हुई है? घर थी, ये कौन हुई है? ये बहू, ये दूल्हा। हाँ ऐसे हुई है, ठीक है। अब देखो इसके स्थान देखो भैया, ये ला है, फिर ये ना है, और ना के स्थान क्या है? ना क्या है? क्या तवर्ग है। और तवर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है भैया? कहाँ लुल्ल बने रहो? ना के बाद क्या आ रहा है? ला आ रहा है। तो जो इसे जैसे हो जाए, इसके जैसे कितने वर्ण है? इसके जैसे दो ही है। यबला द्विधा, यबला द्विधा कितने हैं? कितने? दो हैं। कितने?
दो। अब बताओ इसको उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान दंत भी है और नासिका भी है। दंत भी है, नासिका भी है। तो इसमें देखिए ये अनुनासिक है, कैसा है? तो आदेश ये वाला होगा कि ये वाला होगा? आदेश ये वाला होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए पढ़ाया मैंने ये वाला दुविधा। हाँ समझ में आया? समझ में आई? आगे देखो, इसको ऐसे करके लिखा, ऐसे लिखा है। अब देखो आदो ला ऐसे आओ, और फिर जो ला आओ और जा ऐसे करके कहा है, ऐसे रहने दो, जो बेचारी ऐसे ही है। लेंगे लेंगे लेंगे, टेंशन ना ले। ठीक है। अब देखो जो ई की मात्रा है हिंगन जोड़ी, ठीक है? कहाँ से जोड़ी है? ठीक, आगे ये हो गया, आगे है। अब देखिए काफी किताबों में हमने देखा है बा में इंजन लगी हुई है, और हम तैयारी कर रहे हैं किसकी? टीजीटी की, बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका। तो साथियों अगर हम इधर लगावेंगे तो वो गलत मान ले, ठीक है? आयोग जब गलत मान ले तो हम कईयों से नीचे उतर आवेंगे। तो जो बाबूराम लिखो है वह मानो भैया मेरे दद्दा, उसको मानोगे क्या? इसको मानो और हिंगन पर लिखो चंद, चांद, हिंगन पर चांद लगा दो। अब इस बार कहाँ पे? हाँ इधर बड़ा कर दे हैं, ऐसे हो गया। अब इसको ऐसे करके लगा लो, सही है? आगे इसको कैंसिल कर दे, क्लियर हो गया? इस पर आ गई, इधर ही पाएगी ये, इसे तो है ये, तो बड़ो लिख दे रहे। अब सही है? अच्छा बिसर गए, हटा दे रहे, तुम्हारी वो बात मान रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से विद्वान लिखत में जे एल टी मारो हो एक बार। हाँ इससे पहले एलटी एग्जाम हुआ था, एलटी एग्जाम, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है? इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख ले, ठीक है? इंपॉर्टेंट यम बना दें, ठीक है? इसको जरूर लीजिए साथियों, ठीक है? हंसी की बात अलग है, ठीक है? सीरियस होके से आगे एक उदाहरण और है, उद धन लेखा, उद धन लेखा। देखिए ये क्या है? ये क्या है? दा का क्या हो जाएगा? दा के स्थान सीधे लाभ, क्या बन जाएगा? अब देखो जो जो ला के दा किसके जैसा हो गया? तो संधि का नाम क्या हो गया? और संधि आदेश क्या हुआ? ला, संधि क्या नाम हो गया? बोलो कोई दिक्कत? ठीक, ठीक आगे देखिए। अच्छा अब देखिए भाई, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बे, इसकी बना दें सारणी, संधि सूत्र। चलिए पहले देखिए उदाहरण, उद धन लिखित, लिखितम, लिखितम, उद्धन लिखितम, ठीक है? दूसरा उदाहरण है उद्धन, तद
धन लया। तीसरा चौथा उदाहरण है विपद लीना। पांचवा उदाहरण है विद्वान लिखते। ठीक है, उसके बाद में तद धन तद तद लीना। एक और उदाहरण देखिए। पाकिस्तान में क्या करना है, लाई तो करना है, इधर से लगेगी मात्रा लिखता हूँ। आगे कुल लेखा कर लया विपद विपद लीना। आगे विद्वान लिखते। सही है। सूत्र कौन सा है, तोरली। और भी उदाहरण इसके बहुत हैं। संधि का नाम क्या है, लत्व या परसवार। जी सही है। ठीक है साथियों, देखिए देखिए ताके दा के स्थान में क्या हो गया, ला। क्या हो गया, ला। देखो ला है, डबल ला है, ला है, ला जैसा हो गया, 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 बात वाले जैसा हो गया। जो आदेश हुआ है वो क्या हुआ, ला, इसीलिए कौन संधि हो गई, लत। कौन संधि हो गई, लत संधि हो गई। और बाद वाले जैसा हुआ इसीलिए कौन संधि हो गई, परसवा। बात समझ में आया। ठीक है, किस सूत्र से हुआ, तोरली से हुआ है। ठीक है, तो उद्धन लिखितम क्या बन जाएगा, उल्लिखितम हो जाएगा। उद्धन लेखा क्या बन जाएगा, लेखा बन जाएगा। तद्धन लया क्या हो जाएगा, तल्लया हो जाएगा। विपद धन लीना क्या हो जाएगा, विपद लीना। विद्वान धन लिखत, विद्वान लिखत हो जाएगा। तद्धन लीना बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीना हो जाएगा। विद्युत धन लेखा बराबर विद्युत लेखा हो जाएगा। इस तरीके से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट साथियों। ठीक है साथियों, आज के लिए फिर इतना ही। नमस्कार करता है, फिर मिलते हैं।